चलिए बात करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। सबसे पहले बात होगी राहुल गांधी के बयान की, जिसे लेकर देश में एक बार फिर से सियासी संग्राम चल गया है। अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। ये खबर आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा है ये भी बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव की। आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव से दूरी बना ली, यानी एमसीडी में बीजेपी का मेयर बनना तय है। आम आदमी पार्टी ने क्यों बनाई इस चुनाव से दूरी, ये भी आपको बताएंगे। अगली खबर बंगलुरु से है, जहां पूर्व डीजीपी की हत्या पर सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्नी और बेटी को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड को लेकर पूर्व डीजीपी के बेटे का क्या कहना है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद बात होगी जम्मू के रामबन में कुदरत के कहर की। बादल फाड़ बारिश और भूस्खलन की वजह से रामबन में भीषण तबाही मची हुई है। 48 घंटे के बाद भी हालात सामान्य नहीं हो पाए। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरें दिखाएंगे और अपडेट भी दिखाएंगे कि अभी तक रामबन में कहां तक रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पहुंची है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका के बोस्टन में देश की चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए, जिसे लेकर देश में सियासी बवाल हो गया है। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी तरह साफ है, भारतीय चुनाव आयोग ने समझौता कर लिया है, इस सिस्टम में गड़बड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने वोटर नहीं है उससे ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने हमें 5:30 बजे वोटिंग का आंकड़ा बताया। इसके बाद 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोटिंग हुई। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है, राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। देश विरोधी है राहुल गांधी, बीजेपी ने कहा है। भारत को बदनाम करना राहुल गांधी की आदत है, बीजेपी ने कहा है। राहुल ने भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। इससे पहले भी चुनाव आयोग को लेकर लगातार विपक्ष बोलता रहा। इंडिया गठबंधन के नेता बोलते रहे, इंडिया गठबंधन की पार्टियां बोलती रही हैं, और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने सवाल उठाए। हालांकि राहुल गांधी लगातार महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, वोटिंग को लेकर सवाल उठा रहे थे। चुनाव आयोग को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए, महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर सवाल उठाए, लेकिन अब विदेश में जाकर महाराष्ट्र के चुनाव को और भारत के लोकतंत्र को और भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम को उन्होंने सवालों के घेरे में खड़ा किया। तो मुख्यतः 2 समाचार, 2 खबरें सुर्खियों पर है। पहला खबर है, राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाकर वही करते हैं जो वो कई दशकों से करते आ रहे हैं, भारत की बेइज्जती और भारत का अपमान। अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत का अपमान किया है। ये कोई नई बात नहीं है, पहली बात नहीं है, ये एक सुर्खी है आज की। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है कि आज से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता चोर मचाए शोर, ये देश के भिन्न भिन्न भागों में जाकर आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मां बेटे को बचाने के लिए। जो ईडी ने सोनिया जी और राहुल जी को नामांकित किया है, बाय नेम मेंशन किया है अपने चार्जशीट में, उन दोनों के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है कोर्ट में, अभी सुनवाई है 25 तारीख को, और आगे जो कार्यवाही होने की संभावनाएं हैं, दोनों जेल जा सकते हैं और जाना भी चाहिए। जब देश को लूटा है तो जेल जाएंगे ही। वैसे में पूरे देश में एक माहौल बनाने का, एक अशांत माहौल बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं, और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट।
अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। ये वो गठबंधन है जो निर्णय नहीं कर पाता। ये वो गठबंधन है जिसकी विचारधारा एक जैसी नहीं है, जिनके पास, जैसे मैंने पहले कहा, ना नीति एक है, नियत में भी खोट है और नेता पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। और दृष्टि हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ रही हैं, सीधे उनके पास चलते हैं हमारे सहयोगी। दृष्टि, कांग्रेस की तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक इस मामले को लेकर? देखिए, कांग्रेस का तो यही कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस के पीछे ईडी को, नेशनल हेराल्ड मामले को, वक्फ को, इन सबको लगाया गया है, उसी तरह कांग्रेस का ये कहना है कि अब भाजपा एक द्वेष की राजनीति का कर रही है कि अगर वो जीत नहीं पा रही है तो वो उसने नेशनल हेराल्ड के तौर पे, एक मुद्दे के तौर पे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे एक निशाना साधा है, रॉबर्ट वाड्रा पे निशाना साधा है, वक्फ पे चूंकि वो लोग हारे हैं और कई हद तक सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है स्टार्टिंग के शुरुआती मामले में, तो इसको लेकर के भी उनका ये कहना है कि जो द्वेष की राजनीति है, जो हमारी छवि, कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, हम जनता को जाकर के सच बताएंगे और ये बताएंगे कि इसके पीछे सिर्फ द्वेष की राजनीति भाजपा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है। उनका यही कहना है। इसीलिए 21 से लेकर के 24 तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अभियान है। 57 राज्यों में 57 लीडर्स होंगे जो कि जगह जगह जाएंगे और अपनी जो भी कांग्रेस की सच्चाई है वो जनता के सामने रखेंगे। उसी सिलसिले में आज दिल्ली प्रदेश में चिदम्बरम है, वो एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बताने वाले हैं और ये देखना होगा कि उनका क्या कहना है। हालांकि मुद्दा यही होगा कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर जिस तरह राहुल गांधी और सोनिया गांधी को घसीटा जा रहा है, जो चार्जशीट है, नेशनल हेराल्ड के मामले पूरी तरह राजनीति से इंस्पायर्ड है। दृष्टि, नेशनल हेराल्ड के मामले से राहुल गांधी का जो लोकतंत्र पर सवाल है उसका क्या कनेक्शन है? वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र बचा ही नहीं, लोकतांत्रिक सिस्टम, चुनावी सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है और वो भी विदेश में जाकर। देखिए, उनका ये कहना है जी उनका ये कहना है कि ईडी जिस तरीके से जो कार्रवाई कर रही है, जब एजेएल को लेकर के ये बात सामने आई थी नेशनल हेराल्ड मामले में, जब एक भी रुपए का और एक भी संपत्ति का जब आदान प्रदान ही नहीं किया गया और यंग इंडिया जो है वो एक तरीके से नॉन प्रॉफिट कंपनी है जहाँ पे कोई ना तो काम करता है ना ही कोई पैसा ट्रांसफर किया जाता है, तो फिर ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता ही नहीं है। ये पूरी तरीके से झूठा केस है, ऐसा कांग्रेस का दावा है, उनका ये कहना है। और जानबूझ के आने वाले चुनावों को देखते हुए, छवि को खराब करते हुए इस तरह की राजनीतिक कवायदें भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से की जा रही हैं। जी नहीं, राहुल जी ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के दौरान कहा कि सरल शब्दों में कहूं तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने लोगों ने वोट डाले उतने वयस्क लोग महाराष्ट्र में हैं ही नहीं, और मैं ये एक तथ्य के आधार पर कह रहा हूं। यानी कि चुनावी सिस्टम और उन्होंने पूरे इलेक्शन कमीशन को करप्ट बता दिया। जी, उन्होंने ये कहा है कि ईडी जो है वो पूरी तरीके से राजनीति से प्रभावित है और ईडी को एक एजेंसी को एक यूज किया जा रहा है। ठीक है दृष्टि, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।